वेलकम टू द बैंकिंग नॉलेज लर्न फॉर सक्सेस। तो आपको पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने लास्ट देख लेते हैं कि यहाँ तक पढ़ाया था आपको कि एसबीआई और मतलब सब्सिडरी बैंक्स दो बताया था मार्जिन के हिसाब से। फिर आगे आपको हम लोग पढ़ाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको बारे में पढ़ाया जाएगा। कि सबसे पहले जान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 4 इंस्टीट्यूशन आते हैं। जो पहला होता है आरबीआई, दूसरा है सेबी, तीसरा है आईआरडीए, फिर पीएफआरडीए। ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई में क्या आते हैं? सबसे पहले आरबीआई में जो है कमर्शियल बैंक, ठीक, कमर्शियल बैंक आते हैं। उसमें फिर कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, फिर एनबीएफसीज, ठीक है। सेबी में देखिए तो म्यूचुअल फंड्स, ठीक। आईआरडीए में देखिए तो लाइफ इंश्योरेंस, और पीएफआरडीए में देखिए तो पेंशन आते हैं, ठीक। तो कमर्शियल बैंक में देखिए कौन कौन से बैंक आते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। कमर्शियल बैंक में पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक और आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, याद रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म भी बता चुके आप लोग को। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में देख लेते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, फिर रूरल कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखिए तो आपको आईडीएफसी और आईएफसीआई आते हैं। उसमें आप देखिए तो नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्सिम बैंक आते हैं। एनबीएफसी में कोई चीज़ नहीं, सिर्फ सिंगल ही है। फिर सेबी में देखिए म्यूचुअल फंड में अदर कैपिटल मार्केट, ठीक है, अदर कैपिटल मार्केट एंटिटीज आते हैं। उसमें देखिए तो आपको ब्रोकरेज, स्टॉक एक्सचेंज और एफआईआईएलएस, ठीक है। आईआर लाइफ इंश्योरेंस में देखिए जनरल इंश्योरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें तो इतना ही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे इकोनॉमी बेस पे काम करती है, ध्यान रखिएगा, इको लिख लीजिएगा आप इसको, इकोनॉमी बेस पे काम करती है और हमारी इकोनॉमी सुधारने के लिए ये चीज़ बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सॉरी, अच्छा, ये इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ध्यान रखिएगा, आरबीआई के बारे में बता रहे हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। कौन से एक्ट के अंदर? 1934। तो एक्ट याद रखिएगा, एक्ट और एस्टेब्लिश्ड फिर से बताएंगे, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 में अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में एस्टेब्लिश्ड हुआ। और ये फिर मैं बताऊंगा ईयर, याद रखिएगा। ये नेशनलाइज बैंक हुआ आरबीआई में 1900 कितने में हुआ? 1949 में, ठीक है। नेशनलाइज्ड हुआ और आरबीआई टू का प्लेस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ध्यान दें, खासकर बैंक में महाराष्ट्र, सॉरी, यानी जो इसमें मुंबई हो चुका है, बेंगलोर, चेन्नई, इन सभी जगह पे होते हैं। आरबीआई में क्या होता है देखिए, इसमें 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक। देखिए आरबीआई इज हेडेड बाई 1 गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए 4 डिप्टी गवर्नर जो होते हैं नॉर्म सेलेक्टेड जो होते हैं वो एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। जो 2 होते हैं उसमें 4 में से एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा हुआ है 2 ऑफ द 4 डिप्टी गवर्नर्स एंड फ्रॉम आरबीआई एंड आर द सिलेक्टेड फ्रॉम एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर। फिर आगे देखते हैं, नो वन इज नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द चेयर पर्सन ऑफ पीएसबीएस। पीएसबीएस का पता ही आपको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक। फिर एंड द लास्ट वन इज द इकोनॉमिस्ट, वो इकोनॉमिस्ट के लिए चुना जाता है। आरबीआई हैज द 4 सब्सिडरीज बैंक, ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन सा है, खासकर पूछता है तो वही आईएमपी या फिर कोई मार्क बना लेंगे, खासकर लोग ही बोलते हैं। पहला है एनएचबी, फुल फॉर्म में दिया हुआ हूँ, खासकर देखेंगे तो आपको एनएचबी और नाबार्ड ऐसे करके लिखा होता है, पर एनएचबी का क्या हुआ? नेशनल हाउसिंग बैंक। नाबार्ड का को पता ही है, पहले भी बताया हूँ, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ देखिएगा। डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटेड कॉरपोरेशन। फिर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। ये लास्ट वाला जो है BRBNMPL, ये खासकर पूछता है, तो IMP या फिर कोई मार्क, बार बार आपको हम बताते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
आगे देखते हैं। आरबीआई हैज़ द फोर जोनल ऑफिस एट चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस जो जहाँ मेन ऑफिस होते हैं, जहाँ से काम होते हैं शुरू, वहाँ है चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई में। फिर देखा इट हैज़ अ 19 रीजनल ऑफिस ऑल्सो, 19 रीजनल ऑफिस भी हैं, ठीक है। इट्स ऑल्सो हैज़ 11 सब ऑफिस इन इंडिया। देखिए सब ऑफिस जानते हैं आपको किसको कहा जाता है, तो इंडिया में उसके 11 और हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। 11 सब ऑफिस, 19 रीजनल ऑफिस। पूछता है RBI was the set up on the recommendation of the 1926 हिल्टन यंग कमीशन। याद रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन जो है ये खासकर वैसे पूछता तो नहीं है पर ध्यान रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन जो है 1926 में हुआ था। फिर सर ऑप्शन स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट गवर्नर जो थे सर ऑप्शन स्मिथ थे आरबीआई के, ठीक है। और उसके बाद खासकर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले ये देखिए, सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन, ये फर्स्ट गवर्नर थे जो सर ऑप्शन थे आरबीआई के, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो आरबीआई के थे वो सीडी देशमुख थे। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड अंडर पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948। ये पब्लिक ऑनरशिप एक्ट के तहत 1948 एक्ट के तहत ये नेशनलाइज्ड हुआ था। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोलूँगा, ईयर याद रखिएगा खासकर। और फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर वाज द सेकंड वुमेन हम लोगों ने बताया था। ये फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर जो आरबीआई की थी केजे उद्देशी थी, ठीक है। फिर आरबीआई प्रिंट करेंसी इन 15 लैंग्वेज, ये सबको खासकर पता ही होता है पर पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, कि 15 लैंग्वेज में या कितने लैंग्वेज में आरबीआई जो है वो करेंसी प्रिंट करती है, मतलब कितने उसमें लैंग्वेज लिखे होते हैं, ठीक है। आरबीआई वाज द सेटअप विद द कैपिटल ऑफ 5 करोड़, यानी आरबीआई जो होता है सेटल होने के लिए 5 करोड़ के लिए यूज होता है। फिर आरबीआई देखिए लिखा हुआ है इन 1937 आरबीआई हेडक्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। तो आरबीआई का जो पहले हेडक्वार्टर था कोलकाता, मैंने बताया था अभी भी कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, ये सब जगह में पहले बैंक मेन हुआ था, पर अब 1937 में ये शिफ्ट होकर मुंबई आ गया, ठीक है। आरबीआई डजंट इशू 1 रुपीज नोट, आरबीआई ने 1 रुपए का नोट इश्यू किया। आगे देखते हैं आरबीआई रेगुलेटर्स, ठीक है। आरबीआई रेगुलेटर्स में क्या क्या है जानते ही हैं, कॉमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक। फंक्शन ऑफ आरबीआई देख लेते हैं। एक्ट्स एज द बैंकर ऑफ बैंक्स, मतलब समझ रहे हैं ना, एक्ट जो होता है बैंकर्स के लिए होता है, जो बैंक के लिए होते हैं। नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सर्विस एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा ये फंक्शन ऑफ बैंक है, जो मतलब क्या क्या कार्य होते हैं उसमें। तो सर्विस एज द बैंकर टू गवर्नमेंट, जो बैंकर होते हैं वो सर्विस करते हैं गवर्नमेंट के लिए भी। मैनेज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज का भी वो करती है, जो मतलब जैसे पैसे जो एक्सचेंज होते हैं हमारे इंडिया में आके फॉरेन के और फॉरेन के जाके इंडिया में, ठीक है। फिर कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये भी काम संभालती है, सप्लाई का भी और क्रेडिट का भी, कितना निकाला गया कितना भेजा गया, ठीक। एक्ट एट द करेंसी अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी होती है करेंसी के लिए कि वो कहाँ किसको कितना भेज सकते हैं या किसको कितना दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये खासकर एग्जामिनेशन में पूछता है। ये एक सुपरवाइज बैंक्स होता है, ध्यान रखिएगा। बिल्ट एंड स्ट्रेंथ द कंट्री फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और ये मतलब बिल्ड मतलब समझते हैं बनाता भी है स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री फाइनेंशियल को भी, एक प्रकार से हमारी देश के लिए भी बहुत अच्छा है। कमर्शियल बैंक देख लेते हैं क्या करता है। कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक विच कैन परफॉर्मली ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग फंक्शन सच एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, क्रेडिट क्रिएशन एक्सेट्रा। तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के लिए, बैंकिंग के लिए फंक्शन का, जो एडवांस लोन भी देता है, क्रेडिट भी करता है, एक्सेट्रा। इसमें इट्स अ सेफ गार्ड सेविंग ऑफ द पब्लिक एंड गिव्स लोन एडवांस, ठीक है। एडवांस में भी पब्लिक को करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा। आपको हम लोग जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने,
तो नॉर्मली जो चीज़ समझाने वाला है वही चीज़ आपको हम लोग समझाएंगे, ठीक है। नहीं जो समझ में आने वाला है वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में बताएंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक, दे आर दोज बैंक्स वेयर इज द मेजोरिटी स्टॉक, एग्जाम्पल मोर देन 50 हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उसके 50%, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, IMP या फिर कोई मार्क बना लेंगे, जिसका 50% होता है वो गवर्नमेंट के पास भी होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ PSBs मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक आर 27 है, ठीक है। SBI हेडेड 5 एसोसिएट्स एंड 6 बैंक, 5 एसोसिएट है इसके और 6 बैंक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, ठीक। या मार्क कोई नेशनलाइज्ड बैंक बोथ 1969 एंड 1980 आर 19 बैंक्स, ध्यान रखिएगा। नेशनलाइज्ड बैंक जो थे वो बोथ 1969 और 19 से 80 तक 19 ही बैंक थे, ठीक है। अभी आगे चल के बताएंगे आपको कि कितने बैंक बचे, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखते जा रहे हैं वो नोट करते रहिएगा, खाली सुनिएगा मत। आगे देखते हैं कि IDBI बैंक पहला, IDBI बैंक पहला था, ठीक है। भारतीय महिला बैंक BMB, ठीक है। 1 बैंक टोटल 6 + 19 + 1 + 1 = 27 पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। फिर नोट ध्यान रखिएगा, IDBI एंड BMB बैंक आर पब्लिक सेक्टर बैंक ओनली, ठीक है, देयर आर नॉट ए नेशनलाइज्ड, ये बात ध्यान रखिएगा। IBDBI, ठीक है, भारतीय महिला यानी BMB, ये बैंक तो है पब्लिक सेक्टर के लिए पर ये नेशनलाइज्ड नहीं है, ये खासकर पूछता है, ठीक है। नोट इसलिए हम लिखे हैं, वही मार्क या इंपॉर्टेंट बना लेंगे आप लोग, ठीक है। SBI एंड SBI associated बैंक आर नॉट कॉल्ड एज अ नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है, बिकॉज दे आर ड्रॉ पावर ऑफ डिफरेंट एक्ट लाइक। SBI और SBI स्ट्रेट जो होते हैं वो इसको नेशनलाइज्ड बैंक नहीं मारते हैं, क्योंकि इसके जो पावर्स होते हैं और ये डिफरेंट एक्ट के लागू होते हैं, मतलब ये कोई अलग ही चीज नहीं होता। फिर देखिए SBI एक्ट 1955 एंड SBI एसोसिएशन एक्ट 1959, सॉरी 55 है ये 59, ध्यान रखिएगा। एक्ट 1955 और एसोसिएट एक्ट 1959, ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक इज द ऑलवेज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, PSBs यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, बट एज अ PSB many not be a nationalized bank until government self creates bank with the majority stock, majority stock की वजह से नेशनलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में तो आते हैं पर नेशनलाइज नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइए। नेशनलाइज्ड बैंक, इफ सम प्राइवेट entity of individual hold the majority stock more than 50% of a bank, then it a private sector bank. Now if a government buys the majority stock of the private bank and take the marginal control of it, then it will be known as the nationalized bank and the process will be known as a nationalized। देख लीजिए आप, मोर देन जो होता है गवर्नमेंट के पास 50% होता ही है बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक में, ठीक है, वो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद टोटल 19 बैंक इन इंडिया करंटली नोन एज द नेशनलाइज्ड बैंक। अभी तो ऐसे पिछले साल तक शायद 19 बैंक थे, अभी कुल मिला के शायद 13 या 14 बैंक बचे हैं नेशनलाइज्ड। तो खासकर उसको सिलेबस में तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अगर हुआ तो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड टेक अ प्लेस इन इंडिया 1969 14 बैंक एंड 1986 बैंक, ठीक है। 1990 में 14 बैंक थे, फिर जाके 1980 में 6 बैंक और जुड़े, जो टोटल कुल मिला के सॉरी माफ करिएगा। आगे देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है, फिर से कह रहा हूं कि आपको हम वही चीज बताएंगे जिसको आपको समझ में नहीं आएगा, वरना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट में करके पूछ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर अ where a generated part of stock and equity more than 50% are held by private shareholder and not by government। इसके जो 50% शेयर होते हैं वो प्राइवेट जो इसके पार्ट्स होते हैं प्राइवेट शेयर होल्डर होते हैं उनके पास होता है, बल्कि गवर्नमेंट के पास नहीं। अदर्स बैंक आर ऑन एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली और कंपनी, ये कंपनी पे ही होता है और इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंट, मतलब कंपनी पे डिपेंड होता है कि ये बैंक कैसे चल रहे होते हैं और कौन कौन से हैं ये आपको आगे चल के हम बताएंगे। फॉर एस्टेब्लिशिंग इन द न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया दैट अ बैंक नीड्स अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 500 करोड़। तो
खासकर ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कितना चाहिए होता है, 500 करोड़ उनको चाहिए होता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कैपिटल ऑफ 500 करोड़। आगे देखते हैं, करेंटली 22 प्राइवेट बैंक्स आर वर्किंग इन इंडिया, 15 ओल्ड और बैंक 7 न्यू। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, IMP प्लस या कोई मार्क। तो कितने करेंटली कितने 22 प्राइवेट बैंक हैं, जो 15 पुराने हैं और 7 न्यू बैंक है, ध्यान रखिएगा। ये पूछता है एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी, ठीक। आगे देख लेते हैं, मिनिमम, मिन लिखा हुआ है, मिनिमम हो इसका मतलब होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ न्यू बैंक इन प्राइवेट सेक्टर, IS 500, दोनों एक ही चीज बात है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ठीक है। एस्टेब्लिश होने के लिए 500 करोड़ चाहिए और रिक्वायरमेंट फॉर न्यू बैंक, अगर नया बैंक भी बनाना है उसके लिए अब आपको 500 करोड़ ही चाहिए। तो आज के लिए खैर इतना ही, ठीक है। आगे की वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे।